नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्यू हिस्ट्री पे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। कौन सी चोटी जो है एक भारत में अवस्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब करना है। गुरला मानधाता है, नामचा बरवा है, कामेट है, नंगा पर्वत है। तो कौन सी एक चोटी जो भारत में अवस्थित नहीं है। तो गुरला मानधाता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है। किस डेल्टा का एक उप विभाग है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो बंगाल डेल्टा का जो है एक उप विभाग है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। किस स्थान पर अवस्थित है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान जो है ये मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है। किस जीव का रक्त सफेद होता है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी तिलचटा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी दीव जो है ये जो है 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला जो है भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी। इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसने कहा भारत एक अर्धसंख्यात्मक राज्य है। किसने कहा है जो भारत एक अर्धसंख्यात्मक राज्य है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो केसी व्हीलर जो है कहा था कि भारत एक जो है अर्धसंख्यात्मक संघ राज्य है। तो 7 का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है। तो बेरी रोग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी नीला हरा शैवाल जो है ये जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो पश्चिमी घाट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। कौन अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पे डेली जो है टॉप 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं। अगले प्रश्न का जवाब करना है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से सही सुमेलित नहीं है। इधर जो है आपके घटना दिया गया है, उधर जो है वर्ष दिया गया है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है।
तो भारतीय जल सेना अधिनियम जो है 1927 में जो हुआ था, बिल्कुल सही जवाब है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन जो है 1931 में हुआ था। सांप्रदायिक निर्णय जो है ये 1933 में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सांप्रदायिक निर्णय जो है ये 1932 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 29 विषय हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में जो है अनुच्छेद में प्रस्तावित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? किस राज्य में जो है उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो दुर्गा पूजा जो है ये पश्चिम बंगाल में होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी, महानदी, कावेरी नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ये ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो रावी नदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो 1916 में जो है लखनऊ समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। 25 में से जो है आपको 10 प्रश्न आज सही करना ही होगा। किसी भी हर हाल में जो है 10 प्रश्न आपको सही करना है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश की, पंजाब की, मणिपुर की या सिक्किम की? तो भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो सिक्किम की सीमा जो है भारत की जो है सीमा नेपाल से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, लोनार झील कहाँ अवस्थित है? लोनार झील कहाँ अवस्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक? तो लोनार झील जो है आपकी कहाँ स्थित है? तो लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस शहर में देश की पहली स्टील कचरे से रोड बनाई गई है? देश की पहली स्टील कचरे से रोड बनाई गई है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो गुजरात की राजधानी जो है सूरत में जो है देश की पहली स्टील कचरे से रोड बनाई गई है। तो 23 का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एस.वी. सुनील किस खेल से संबंधित है? एस.वी. सुनील किस खेल से संबंधित है? हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स या टेबल टेनिस? तो एस.वी. सुनील जो है ये हॉकी खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, चकमुंडुक, हेमजुग या सांगपो? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है कौन से नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये सांगपो के नाम से जानी जाती है। तो सांगपो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है।
तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो